वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स को कंपेयर करेंगे जिनके बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है इन शब्दों के बीच। तो उन वर्ड्स को थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे कि उनके इस्तेमाल में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो डिफरेंस वो है इट्स और इट्स में। इट्स जो है वो इट इज या फिर इट हैज का स्मॉल फॉर्म है। जबकि ये जो हम बात करते हैं किसी का, वो का वाला जनरली हम का के लिए एस लगाते हैं, एपिस्ट्रोफ एस, पर एपिस्ट्रोफ एस यहाँ जो लगता है वो शॉर्ट फॉर्म के लिए लगता है। और किसी चीज का बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि किसी चीज का, यही इसका अर्थ निकलता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। दोनों लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं, ये बहुत मजेदार है। पर दोनों के अर्थ में अंतर हो जाता है जब भी हम लिखित में जाएं। दूसरा अगर हम देखें तो ये भी काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। मैंने क्लास में अक्सर देखा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं इनके बीच में। एडवाइस एंड एडवाइज, दोनों के साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप मतलब डिफरेंस स्पेलिंग के अलावा क्या है मैं वो पूछूंगा। क्लास में कई बार स्टूडेंट बोलता है सर एक में सी एक में ऐसी है, तो ऐसी बात नहीं, वो तो ऑब्वियस है। पर इस्तेमाल में क्या अंतर आता है या अर्थ में क्या अंतर आता है। एडवाइस, यहाँ स का साउंड आता है दंत स का, और एडवाइज यहाँ पे ज का साउंड आता है। दैट्स द डिफरेंस। जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि ये वर्ब है और ये नाउन है। तो नाउन, इसका अर्थ है सलाह। जो हम एडवाइस का मतलब जानते हैं वो सलाह, और ये है सलाह देना। अंतर को समझिएगा, क्योंकि ये वर्ब है तो ये हुआ सलाह देना। जो सलाह देने की क्रिया है वो आपका एडवाइज है। मतलब जो वर्ब फॉर्म्स आते हैं एडवाइज्ड, इसलिए एडवाइज्ड होता है, एडवाइज्ड नहीं देखिएगा आप कभी। एसईडी आपको मिलेगा क्योंकि वर्ब फॉर्म सारे इसके साथ ही जाएंगे, इसके साथ नहीं, ये नाउन है। सो दैट इज वन मेजर डिफरेंस। देन एक जो बहुत कॉमन सा है, पर बच्चों को रहता है कई बार, छोटे बच्चों को खास तौर से, वो है देयर और देयर का। THEIR, ये कब इस्तेमाल होगा। एंड THERE, ये कब इस्तेमाल होगा। तो दोनों का बहुत सिंपल सा अर्थ है, दोनों के अर्थ में काफी अंतर होता है। जो THE, ये वहां है, THERE वाला वहां, हियर देयर। और ये जो देयर है इसका अर्थ होता है उनका, वो लोग होते हैं दे का, तो उनका। दैट इज व्हाट THEIR देयर मीन्स। तो ये डिफरेंस होता है THEIR देयर एंड THERE देयर, दोनों देयर के बीच। एक और हम देखते हैं, एक और जो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है जो जिसमें लोग फंसते हैं कई बारी, वो है देन और देन। देन और देन। देन का मतलब होता है तब या के बाद। जब हम लोग जैसे डायरी एंट्री में इस्तेमाल करते हैं ना, कि या ऐसा हुआ और तब फिर और कुछ हुआ, तो ये तब के हिसाब से जाता है, या के बाद तब, ये इसका अर्थ है। पर जब हम बात करें देन की, तो ये हमेशा कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों के बीच, तो कंपैरिजन में देन का इस्तेमाल होता है। जैसे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन डैश, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन डैश, या बी या सी, जो जो भी है। तो जब भी दो आइटम में कंपैरिजन हो रहा हो, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो, तब ये जाता है देन। देन और देन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर कंफ्यूजन प्रिंसिपल में भी होता है, और ये अनफॉर्चुनेट है, बट ठीक है, जब है तो हम उसको दूर करेंगे। प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल, ये दोनों बहुत मिलते जुलते से लगते हैं और अक्सर इधर उधर हो जाते हैं। लोग अर्थ का अनर्थ करने पे तुल जाते हैं।
तो ये प्रिंसिपल हमारे स्कूल वाले हैं जिनको हम प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रधानाचार्य। तो ये स्कूल में जो हमारे स्ट्रिक्ट से होते हैं, जनरली कभी कभी हंसमुख से होते हैं, और हमारे स्कूल में बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत खुश मिजाज प्रिंसिपल है। तो ये हो गया प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो हम अपने जीवन में बनाते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो वो हमारा सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत में सिद्धांत सिद्धांत तो ये सिद्धांत जो है, जो हम लाइफ के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो है, जिसमें हम जो भी अपने बारे में सोच के चलते हैं वो इसमें रहता है। ये सिद्धांत हो गया हमारा एक। इसके बाद जो हम देखेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये रहा। हाँ, तो ये हो गया सिद्धांत हमारा। सिद्धांत के बाद जो हम देखेंगे वो हमारा होगा affect and effect. Yes, this is also very common. Affect and effect. अब यहाँ पे भी सिर्फ ए और ई का अंतर दिखता है, पर ये अंतर अच्छा खासा भारी पड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी शब्दावली सही, हम सही शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करें। अगर हम देखें अफेक्ट और इफेक्ट में, तो क्या मजेदार चीज हमें देखने को मिलती है। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, सोच कर देखें। अफेक्टेड दिखा है या इफेक्टेड दिखा है? आपने ईडी का इस्तेमाल कहां पर देखा है? क्योंकि ईडी का आपने जहां इस्तेमाल देखा होगा उसी से पता चलेगा कि भाई वो वाला वर्ब है। यहाँ एक वर्ब है, एक नाउन है, सिंपल सी चीज। अरे ये तो हमारा शेयर पॉज हो गया, दैट इज अनफॉर्चुनेट। हाँ, अफेक्ट एंड डिफेक्ट, अफेक्ट एंड डिफेक्ट में क्या अंतर आएगा? सिंपल सी चीज समझिए, जो हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं ये असर है, ये अफेक्ट असर है। क्योंकि ये जैसा हमने बात की थी एडवाइस में, वैसे ही ये नाउन हो जाता है और ये वर्ब है। मतलब असर करना या किसी चीज में परिवर्तन लाना, वो होता है इफेक्ट। असर करना या परिवर्तन लाना वो इफेक्ट में आएगा, और ये अफेक्ट है असर। कि भाई असर, जो असर होगा, जो इफेक्ट हम लाएंगे वो इफेक्ट है बेसिकली। फिर अगर हम देखें, एक और कर लेते हैं, accept and accept, they also sound very similar. Accept and accept, अब इन दोनों में क्या अंतर आता है? इसका मतलब है स्वीकार करना, कबूल करना, स्वीकार करना। दैट इज व्हाट एक्सेप्ट इज ऑल अबाउट। और ये जो एक्सेप्ट है वो है के अलावा, के अलावा इसका अर्थ होता है। जैसे अगर मैं कहूं एक्सेप्ट राम, एवरीवन इन द क्लास पास्ड, तो राम के अलावा बाकी सारे लोग क्लास में पास कर गए। द टीचर एक्सेप्टेड राम्स प्रपोजल, तो वो टीचर ने राम का प्रपोजल स्वीकार कर लिया, राम ने जो कहा था उस बात को मान लिया। तो ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बीच का अंतर है। फिर एक देखते हैं हम यूसेज, यूसेज और यूज या यूजेस। इसको यूसेज कहते हैं, इसको यूजेस मत कहेगा, यूसेज एंड यूज या यूजेस भी आप इसमें कर सकते हैं। तो फिर से बात आती है, ये वर्ब है भाई साहब, ये नाउन है। ये नाउन वर्ब का ऐसा ऐसे बहुत सारे पेयरिंग्स हैं जो हम देख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये क्या, ये वर्ब और ये नाउन भी होता है कभी कभी। मतलब ये हो सकता है आपका या तो इस्तेमाल करना या इस्तेमाल होने की अवस्था, दोनों। अगर इस्तेमाल करना है तो वो वर्ब होगा, इस्तेमाल होने की अवस्था है, वो स्टेट है, द स्टेट ऑफ बीइंग यूज्ड, तो वो आपका नाउन होगा। पर यूसेज जो है ये
बने बनाए नॉर्म्स हैं कि भाई किसी चीज का कोई इस्तेमाल होता है, कोई लिटरेचर में जैसे आर का क्या इस्तेमाल होता है, तो वो यूसेज ऑफ नाउन है, वो एस्टैब्लिश्ड यूजेस है, एस्टैब्लिश्ड है कि भाई किसका क्या इस्तेमाल, जो इस्तेमाल एस्टैब्लिश हो चुके हैं उसको हम यूसेज के रूप में रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। आई सपोज कि आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो आपको भी रहे हो, और अब आगे से जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इन वर्ड्स का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो अब आप करने ही वाले होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जल्दी आएंगे वीडियो अपलोड होने की, जिससे बेहतर रहेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वो वेरीफाई होने का, स्कूल के लिंक पे आने का या किसी चीज पे आने का। तो आई होप गाइज आप लोगों को मजा आया हो, एंड लेट मी नो, कीप मी पोस्टेड। मेरा कांटेक्ट मैंने अलग अलग क्लासेस को देने की कोशिश की है। आपको जो भी डाउट्स हो वो ट्राई टू रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज सून।